शहर के नज़दीक एक बहुत ही सरसब्ज शादाब बहुत खूबसूरत एक गांव था, जिसमें आबादी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लोग बहुत बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले थे। इसी गांव में रशीद अपनी बेगम सलमा और अपनी बेटी रानी के साथ। रशीद पेशे के एतबार से फार्मर था, किसान था। वो एक बहुत मेहनती किसान था। वो दिन रात खेती बाड़ी करता और उसकी बेगम सलमा उसके लिए खाना लेके जाती, तो वहीं पे पेट भर के अल्लाह का शुक्र। और रानी वो खूब मेहनत करके स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। एक दिन रानी हंसते खेलते स्कूल से वापस घर आई। रानी स्कूल से आई तो अपने मामा पापा के साथ बाहर खड़े होके बातें करने लगी। इतनी मेहनत करने के बावजूद फसलों में पता नहीं जान क्यों नहीं आ रही है। इतनी मेहनत करता हूँ, बस अल्लाह की मर्जी है ये। असल में लोग जो है अपनी फसलों को बहुत सारी जो है वो दवाइयाँ भी दे रहे हैं, खाद वगैरह का भी सही इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम उनको इस तरीके से कर सकें। कोई बात नहीं जी, अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर सोचता है। अल्लाह पाक हमारे लिए इससे बेहतर करेगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप परेशान ना। हाय 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 मेरा दिल हाय। रानी बिटिया, क्या हुआ? क्या हुआ रानी बिटिया? पता नहीं माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द हो। रानी का बाप उसको उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भाग। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लो। क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को? क्यों परेशान हो? क्या हुआ है? मैं भी चेक करती हूँ। डॉक्टर ने रानी का बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम किया तो उसको कुछ परेशानी सी हुई, जो उसके वो बाप को बताने लगी कि रानी की दोस्त मुसलसल रोए जा रही। मैंने आपकी बेटी का अच्छे तरीके से एग्जाम कर लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि परेशानी की बात है, उसके दिल में सुराख है। आप लोगों को जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवाना होगा, जिसके लिए 3 लाख रुपया जो है वो चाहिए। तो आप उसका इंतजाम करो, मैं फिलहाल गोलियां लिख के दे रही हूँ। रशीद अपनी बेटी को लेके वापस गांव आ जाता है और बहुत परेशान होता है। डॉक्टर ने बताया है कि रानी के इलाज में बहुत सारे पैसे लगेंगे। क्यों जी, क्या हुआ है? ऐसा ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर साहब ने? उनका कहना है कि रानी के इलाज के लिए हमें 3 लाख, कम से कम 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आप फिक्र ना करो जी, अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। इंशाल्लाह, मुझे भी अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। माँ बाप दोनों वहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से पीछे से रानी आ जाती है। रानी माँ बाप की बातें सुन लेती है और वहाँ पे खड़े होकर रोना शुरू कर देती है। अल्लाह पाक, मेरे माँ बाप कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? उनके पास तो नहीं है इतने पैसे। करूंगा और अपनी बेटी का इलाज बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। हमारी एक ही तो बेटी है। सलमा रशीद रानी को लेकर कमरे में आ जाते हैं और कमरे में आकर बातें करते हैं तो रशीद कहता है कि तुम लोग सो जाओ। दोनों माँ बेटी बेड पे जाकर लेट जाती हैं। रानी तो एक साइड पे मुंह कर लेती है, माँ एक साइड पे मुंह कर लेती है। रानी तो थोड़ी देर बाद सो जाती है, लेकिन माँ को नींद। दोनों मियाँ बीवी बाहर सहन में आ जाते हैं और बातें करते। रशीद, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ से पैसों का इंतजाम करेंगे? हमारी बेटी का इलाज हम किस तरीके से करेंगे? मुझे तो बहुत परेशानी लगी हुई है। हम क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रही है। देता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं बहुत मेहनत करूंगा और दिन रात एक कर दूंगा अपनी बेटी का। मैं इलाज कराने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। तुम टेंशन ना लो, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। अपने हस्बैंड के साथ बातें करके सलमा जाकर दोबारा रानी के साथ बेड पे सो जाती है, जबकि रशीद जो है वो अपना बिस्तर रशीद अपने चारपाई ले जाकर दरख्तों के नीचे सोने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद थी कि उससे कोसों दूर थी और वो इसी टेंशन में लेटा हुआ था और अपने अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा था। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा ताकि मैं अपनी बेटी का सही तरीके से सही टाइम पे इलाज करवा सकूं। या अल्लाह, तू ही बड़ा मेहरबान, तू रहम करने वाला है, तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है।
थोड़ी देर बाद उसने एक बुजुर्ग को चलते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। वो बूढ़ी औरत को देखकर बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त वो क्या कर रही हैं। अम्मा, आप इस वक्त क्या कर रही हैं यहाँ पे? कोई मसला है? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास कोई रिहाइश के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं धक्के खा रही हूँ। यहाँ सलमा और उसकी बेटी रानो सो रही थी। आओ आओ अम्मा, अंदर आ जाओ, इसको अपना ही घर समझो। सलमा, सलमा। सलमा भागती हुई अपने हस्बैंड। क्या हुआ है? क्या बात है? क्या परेशानी की बात है? मुझे बताओ, क्या बात है? सलमा, ये अम्मा है, इनकी खिदमत करो, मदद करो, इनका कोई नहीं है। सलमा ने अम्मा को बेड पे हाथ मुंह दिला के बैठाया और उनके सामने खाना पेश किया। अम्मा बड़ी खुश होकर खाना खाने लगी। खाना खा के अम्मा को रेस्ट करने का बोल के सलमा जो थी वो बाहर निकल गई। रानो अम्मा के पास ही बेड पर लेट गई। दोनों मियाँ बीवी बाहर निकलकर रानो के बारे में बातें करने लगे और एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या होगा। अब ये सारी बातें कर रहे थे कि रानो जो है वो दरख्त के पीछे खड़ी होकर चुप चुप कर उनकी बातें सुन रही थी। उधर अम्मा भी चुपके से घर से बाहर निकली और उसने भी कमरे के पास खड़े होकर दोनों मियाँ बीवी की सारी बातें जो आपस में कर रहे थे वो सारी बातें उसने सुन। रशीद और सलमा दोनों रानी को लेकर कमरे में वापस चले गए, लेकिन बूढ़ी औरत वहीं पे खड़ी रही। इन पर इतनी बड़ी परेशानी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने मेरी किस तरह खिदमत की, मेरा किस तरह ख्याल रखा। अल्लाह पाक इनकी मदद करना। ये कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई। सुबह जब रशीद अपने खेतों में गया तो वह देखकर हैरान रह गया कि उसके सारी फसलें जो थीं वो बहुत अच्छे तरीके से उसके दरख्तों पे फल से, जो दरख्त थे वो सारे फलों से भरे पड़े थे और फसलें भी बहुत अच्छी हुई थी। उसने सारी काटी और शहर की मार्केट में जाके उनको फ़रोख्त किया और सारे पैसे लाकर उसने रानी का, अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि उसने रानी का इलाज करवाया। रानी अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी और अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करती थी और खेतों में उनके साथ उछल कूद करती रहती थी। सच है कि अच्छाई का बदला अच्छाई होता है, इसलिए हमेशा अच्छाई करने वालों के साथ अच्छाई करो तो अल्लाह आपका भला करेगा।